हिमालय की गोद में बसा हुआ एक रहस्यमयी गांव था नागपुरा। वहां के लोग वर्षों से एक झील की पूजा करते थे जिसे चंद्रताल कहा जाता था। मान्यता थी कि उस झील में नाग और नागिन का वास है जो हर 100 वर्षों में एक बार इंसानों के रूप में धरती पर आते हैं। कहते हैं चंद्रताल के किनारे अगर कोई सच्चा प्रेमी हाथ में दीप लेकर प्रार्थना करे तो उसे अपना खोया हुआ प्यार मिल जाता है। लेकिन लोगों को ये भी पता था कि अगर कोई लालच या धोखे के साथ उस झील के पास गया तो उसका अंत बहुत भयानक होता है। प्राचीन समय में नागलोक का एक शक्तिशाली योद्धा था नागराज वासुकी। उसका तेज, रूप और शक्तियां अपार थीं। उसकी प्रेमिका नागिन चंपा भी अप्सरा सी सुंदर और शक्तिशाली थी। वे दोनों प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन उनके प्रेम की राह में एक राक्षसी अड़चन थी, काली तांत्रिका मायाविनी। मायाविनी को वासुकी से एक तरफा प्रेम था। जब उसने देखा कि वासुकी चंपा के प्रेम में है तो उसने एक भयानक श्राप दिया, म दोनों जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे को पाओगे, पर हर बार कोई न कोई तुमसे तुम्हारा प्रेम छीन लेगा। श्राप के कारण वासुकी और चंपा हर 100 वर्षों में एक बार धरती पर जन्म लेते मिलते, लेकिन फिर किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार होकर बिछड़ जाते। साल 2025 दिल्ली में रहने वाला एक सीधा सादा लड़का था आरव। उसे बचपन से सपनों में एक झील, एक नागिन और एक भयानक युद्ध दिखता था। आरव को नहीं पता था कि वह नागराज वासुकी का ही पुनर्जन्म है। उधर चंद्रिका नाम की एक युवती हिमाचल के एक छोटे गांव में पली बड़ी थी। वो बेहद सुंदर, समझदार और आत्मा से शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक अग्नि थी, एक याद जो उसे बार बार एक झील की ओर खींचती थी। वह नागिन चंपा का ही रूप थी। संयोग ऐसा हुआ कि आरव हिमाचल घूमे गया और एक पहाड़ी मंदिर में चंद्रिका से टकरा गया। पहली ही नज़र में दोनों को एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। चंद्रताल के किनारे बैठकर आरव और चंद्रिका घंटों बात करते। दोनों को अपने अपने अतीत के टुकड़े याद आने लगे, नागफन, तांत्रिक यज्ञ, प्रेम की कस्में और एक युद्ध। एक दिन आरव ने देखा कि एक वृद्ध महिला मायाविनी का पुनर्जन्म अब भैरवी एक मंदिर में पूजा कर रही है और किसी नागिन के वध की योजना बना रही है। आरव ने चंद्रिका को बताया, मुझे लगता है हम पहले भी मिले हैं किसी और जन्म में। शायद हम नाग और नागिन थे। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे। वो बोली, हाँ, और हमें फिर से अलग करने की कोशिश की जा रही है। भैरवी ने एक यज्ञ रचाया जिससे वह नाग नागिन की सारी शक्तियां छीन सकती थी। उसे बस उनके प्रेम का बलिदान चाहिए था। उसने चंद्रिका को एक दिन बहला फुसलाकर यज्ञ स्थल पर बुला लिया। आरव को भनक लग गई और वह बिजली की गति से वहां पहुंचा। भैरवी ने चंद्रिका को घायल कर दिया और उसे एक विषैला तीर मार दिया। आरव का क्रोध फूट पड़ा। उसकी आंखें चमकने लगीं, पीठ पर नाग का चिन्ह प्रकट हो गया और वह मानव रूप से नागराज वासुकी के रूप में बदल गया। उसने भैरवी से कहा, तू चाहे कितनी भी बार जन्म ले, मेरा प्रेम अमर रहेगा। एक भीषण युद्ध हुआ। आकाश में काले बादल, बिजली और हवाओं का तूफान था। अंततः वासुकी ने भैरवी को नष्ट कर दिया, लेकिन चंपा चंद्रिका का शरीर शिथिल हो चुका था। वासुकी ने अपनी शक्तियों से चंद्रिका को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अधमरी थी। तभी उसने आकाश की ओर देखा और विनती की, हे शिव, हे नागों के स्वामी, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे मेरी चंपा लौटा दो। मैं अपने जीवन की सारी शक्तियां अर्पित करता हूँ। चमत्कार हुआ। चंद्रिका की धड़कनें लौट आईं। एक दिव्य प्रकाश उन दोनों को आच्छादित करने लगा। आकाश से एक आवाज आई, तुम्हारा श्राप समाप्त हुआ। तुम्हारा प्रेम जीत गया। अब तुम्हें कोई नहीं जुदा कर सकता। अब आरव और चंद्रिका दोनों सामान्य इंसानी जीवन जीने लगे। वे नागलोक लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने धरती पर प्रेम और सत्य का संदेश फैलाने का प्रण लिया। हर वर्ष वे चंद्रताल पर दीप जलाते और प्रेमियों को आशीर्वाद देते। गांव वालों के अनुसार अगर आप पूर्णिमा की रात को चंद्रताल पर बैठें तो एक दिव्य नाग और नागिन की छवि जल में दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी एक नाग नागिन की सच्ची प्यार की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसी कहानी आपको और सुनी हो तो हमारे चैनल पर आया ये कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम समय, जन्म और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई श्राप, कोई रुकावट उसे नहीं रोक सकती।